आज हम इस वीडियो के दौरान जानेंगे इंडिया में सरकार कैसा काम करता है, कितना पॉलिटिकल पार्टीज है, किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ी जाती है, क्या सरकार जो कुछ वोट मांगते समय वादा करता है क्या सब कुछ पूरा करता है, इंडिया की रैंकिंग इंडेक्स के हिसाब से कंडीशन कैसा है, यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है जो इंडिया से बेहतर बनाती है। इस सारे सवाल के जवाब हम आगे जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है, इंडिया में लोकसभा मेंबर सीट्स कितना है? इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 1947 जब हमारे देश अंग्रेज से आजाद हुआ। उसके बाद 1950 को इंडिया में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। हमारे देश एक लोकतंत्र देश बना जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 को पहली बार इंडिया में जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। उस समय वो इंडिया में 3 नेशनल पार्टीज थी। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे लीड कर रहा था जवाहरलाल नेहरू। दूसरी द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे लीड कर रहा था अजय घोष। तीसरा सोशलिस्ट पार्टी जिसे लीड कर रहा था आचार्य नरेंद्र देव। चलिए जानते हैं इंडिया में सरकार कैसे काम करता है। फोर्थ पिलर, इसके बारे में आप स्कूल कॉलेज में जरूर पढ़े होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आज बताता हूँ। फोर्थ पिलर में 4 नाम आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया। लेजिस्लेटिव यानी हम विधायक कहते हैं, जिसका काम होता है देश के हित के हिसाब से कानून बनाना। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव जिसका काम होता है कानून को पालन करना। तीसरा जुडिशियरी जिसका काम होता है अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसे दंड देना जुडिशरी के काम होता है। फोर्थ मीडिया, पब्लिक को हमेशा अपडेट रखे, हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखे, ये मीडिया का काम होता है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी देश का नींव ये फोर्थ पिलर होता है। अगर फोर्थ पिलर स्ट्रॉन्ग है तो उस देश का डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। इस हिसाब से हमारे देश के डेमोक्रेसी स्टेटस क्या है? अकॉर्डिंग टू VDM इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे देश के डेमोक्रेसी स्टेटस इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है, यानी तानाशाह वाले जो देश होते हैं उस देश से 2 कदम पीछे। किसी भी देश के डेमोक्रेसी को कैसे मेजर किया जाता है? डेमोक्रेसी रैंकिंग को समझने के लिए 7 स्टेज होता है। नंबर 1 फुली फंक्शनल लिबरल डेमोक्रेसी, नंबर 2 वर्किंग डेमोक्रेसी, नंबर 3 फ्लॉइड डेमोक्रेसी, नंबर 4 डेफिशिएंट डेमोक्रेसी, नंबर 5 इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, नंबर 6 हाइब्रिड रेजिम, नंबर 7 अथॉरिटेरियन रेजिम यानी तानाशाह वाला देश। एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया और रशिया। नॉर्थ कोरिया और रशिया में इलेक्शन होता है लेकिन बार बार एक ही सरकार जीतता है। आप कभी न कभी जरूर जानना चाहते हैं कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज कितना है। 15 मई 2023 को इलेक्शन कमीशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज है, 57 स्टेट पार्टीज और 2597 ऑन रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। चलिए देखते हैं नेशनल पार्टीज के नाम। आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे हम कांग्रेस के नाम पे जानते हैं, नेशनल पीपुल पार्टीज। ये था हमारे देश की 6 नेशनल पार्टीज के नाम। अगर आप बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाकर चेकआउट कर लीजिए। आखिर किस मुद्दे पर पॉलिटिशियन वोट मांगने आते हैं? जब पिछली बार 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब महावीर मस्जिद के साइज की वजह से नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां उनका वादा था। 100 स्मार्ट सिटी उनका वादा था। देश में करप्शन हटाएंगे उनका वादा था। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे उनका वादा था। लेकिन क्या सब कुछ पूरा किए? नहीं किए ना। और इंडिया में जितना भी पॉलिटिशियन है वो ज्यादातर डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम पे वोट मांगते हैं, जाति, धर्म, क्लाइमेट चेंज, फार्मर इश्यूज, एजुकेशन, देश में रोजगार देंगे, देश को गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे, यही सब चीज लेके आते हैं ना हमारे पास वोट मांगने के लिए और इलेक्शन में भी जीत जाते हैं। लेकिन क्या ये लोग जो कुछ वादा करते हैं क्या सब कुछ पूरा करते हैं? और हम पब्लिक क्या करते हैं? जब इलेक्शन के लिए आते हैं तब सवाल भी नहीं करते हैं, उनके बातों में हम तालियां बजाते हैं। अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं तो लोकतंत्र देश के हिसाब से कुछ बदला नहीं है। चलिए एक बार नजर घुमा के देखते हैं इंडिया की रैंकिंग इंडेक्स हिसाब से कंडीशन कैसा है। एजुकेशन रैंक 33, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 109, हैप्पीनेस इंडेक्स 126, लिटरेसी रेट 74, मिलिट्री स्ट्रेंथ 4th, स्पेस रैंक 5th आउट ऑफ 400 स्पेस कंपनीज, एयर क्वालिटी रैंक 8th। अगर हम साउथ एशिया की 15 पॉलिटेड सिटी को लेंगे तो उनमें से 12-13 तो इंडिया के पॉलिटेड सिटी ही होंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 54th, इनोवेशन इंडेक्स रैंक 40, ट्रेड रैंक 42, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 66। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, ओनली 3% नेशनल हाईवे है, 75% 2 लेन हाईवे है और इंडिया की रोड क्वालिटी आपको पता है। और मुझे ये बताते हुए दुख लगता है कि हमारे देश की 2 करोड़ 20 लाख इतना लोग हमारे देश में एक्सट्रीम गरीब रेखा में है। ये लोग एक दिन का सिर्फ 32 रुपए खर्च कर पाते हैं।
हैं। और आपके मन में भी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यूएसए के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है जो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम से बेहतर बनाती है। देखिए, यूएसए में प्रेसिडेंट राज करता है और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यूएसए में प्रेसिडेंट एक बार चुनाव जीतने पर 4 साल तक शासन करता है, वहीं अगर इंडिया में चुनाव जीतने पर 5 साल तक शासन कर सकते हैं। यूएसए में एक प्रेसिडेंट लगातार 2 बार ही इलेक्शन लड़ सकता है, वहीं अगर इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर जितना बार चाहे उतना बार इलेक्शन लड़ सकता है। इसी नतीजा के हिसाब से पीएम मोदी अभी जो हरकत कर रहे हैं ये सब आप देख सकते हैं। अपोजिशन पार्टी को गिरा रहा है, करंट सीएम को जेल भेज रहा है। अगर हम इस पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने की देखें तो एक ही जरिया है, वो है पब्लिक। पहले तो फोर्थ पिलर को स्ट्रॉन्ग होना होगा। अगर फोर्थ पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो पब्लिक एक ही जरिया होता है। हमें अपने लिए आवाज उठाना होगा। अगर हम आवाज नहीं उठाते हैं तो अंग्रेज शासन और पॉलिटिशियन के शासन के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है। तो शिक्षित बनो, किसी के बहकावा में मत आओ। पॉलिटिशियन हमारे लिए है, कैसे बेस्ट होंगे इसके जिम्मेदार भी हम होंगे। क्योंकि दोस्तों, नियत साफ करने के लिए आवाज उठाना होगा, हमें एजुकेटेड होना पड़ेगा। हमारे देश को सुधारने के लिए पब्लिक ही एक ही मात्रा जरिया है, क्योंकि फोर्थ पिलर कमजोर पड़ चुका है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाता रहूंगा।